उज्जैन में अकंपनाचार्य 700 महामुनिराज जब वहाँ पहुँचे तो राजा श्री वर्मा जो राज करता था 4 मंत्रियों को सिखाते तो महाराज अकंपनाचार्य अपने निमित्त से ज्ञान से बोला कि सभी लोग शांत रहना, नमोस्तु करें, कोई कुछ नहीं देना, ना आशीर्वाद देना, ना कुछ बोलना। तो जब उन्होंने नमोस्तु किया और महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया तो वो जो मूर्ख मंत्री मिथ्या दृष्टि जो मुनियों को नहीं मानते थे, सच में गुरुओं की बुराई वही करेगा जो गुरुओं को नहीं मानेगा। और एक सिद्धांत आप नोट कर लो, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं होगा वही गुरुओं की बुराई करेगा, वही धर्मात्मा की बुराई करेगा, वही अनादर करेगा, बाकी लोग कर ही नहीं सकते। जो पुत्र अपने पिता को पिता नहीं मानता वही पुत्र पिता की बुराई करेगा, बाकी पिता की बुराई नहीं करेगा कोई भी। कितना भी पिता गलत भी हो तो पुत्र का कर्तव्य होगा पिता की बुराई अनादर नहीं करेगा, पिता की देख रेख ही करेगा, पिता की सेवा ही करेगा। इसी तरह जो धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, सच्चा भक्त गुरुओं की बुराई कर नहीं सकता। वो 4 मिथ्या दृष्टि मालूम राजन से क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन एक बात और कही थी, जब व्यक्ति 4-5 लोग खराब होते एक सही मिल जाए ना तो चारों उसको भरने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा होता मैंने अभी अनुभव किया कि मान लो यदि कोई दर्शन करने जा रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसको बड़ा है कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ पूजा करने, भैया नहीं ऐसी बात तुम किसी बात मत मानना। भरते लोग मतलब शम भी नहीं करना, दूसरों को नहीं करने देना, शम भी नहीं करना, दूसरों को नहीं करने देना। नहीं, वो चारों मंत्रियों ने राजा से कहा महाराज ये तो मूर्ख है, ये ऐसे है, कुछ नहीं बोलते, आशीर्वाद नहीं देते, अपने नमोस्तु किया, अपना अनादर कर दिया। राजा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो बोले नहीं मंत्री ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, वो गुरु हैं। फिर लास्ट में जब रास्ते में एक महाराज सागर महाराज आ रहे थे, आहार करके देखो मुंह खा रहा पेट भर के, बैल खा के आ रहा है। फिर वहाँ बात हुआ था तो परास्त हो गए, और परास्त होने पर अहंकार में और भर गए कि मेरा अपमान हुआ है, तो उनको रात्रि में मारने के लिए चले गए, नींद नहीं आई, और तलवार जब चलाई तो देखो उनको कील दिया। पर फिर भी सच में पुराने इतिहास तो है ही, नए इतिहास तो हम देखते हैं, पर वर्तमान पुराने शास्त्र बहुत बड़े ऐसे चिंतन करके ऐसे विषय देखकर लगता है कि वास्तव में क्या अहंकारी, क्या मिथ्या दृष्टि, कितने अहंकारी, कितने मिथ्या दृष्टि, उसको नहीं सुधार सकते। मतलब राजा ने तो न्याय के तो ने मुनिराज को मारने का प्रयास किया, मतलब एक प्रायश्चित मान लो कुछ भी कहते उसने निर्देश निकाला दे दिया, सुधरने की अपेक्षा और बिगड़ रहा। कभी कभी आप देखो अपन जैसे किसी ने कोई मुनिराज की बुराई की हो, अनादर किया हो, उसको कोई डांट दे, चिल्ला दे, समझा दे, उसको और उचकता है। मैं को समस्या ये है कि आज व्यक्ति, हर व्यक्ति, जैसे मैंने एक दिन बताया था किसी ने मुनिराज की बुराई कर दी या कोई वीडियो बना के डाल दी, सपोज करो, इनडायरेक्ट समझना आप लोग। अब उस व्यक्ति से कहा जा भैया तुमने ऐसा किया, चलो छोड़ दो, गलत करो, चलो महाराज क्षमा मांग लो, क्षमा नहीं मांगेगा। अब गलत स्वीकार नहीं करेगा अपनी गलती। क्यों? यदि मैंने गलती स्वीकार कर ली मतलब मैं गलत हूं, महाराज मतलब गुरु पर भाई। अरे भैया तुम धर्म को कहाँ समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, धर्म को नहीं समझ लो। इस बात के लिए मात्र कि मेरी नीचे हो जाएगी, मैं क्यों स्वीकार करूं, मैं थोड़ी गलत हूं, मैं तो सही किया, मैं थोड़ी गलत हूं। भैया क्या कर रहे हो, समझ रहे ना? ऐसा कभी हो जाए स्वीकार कर लेना। समाज में, परिवार, भले आपकी गलती कथनचित ना हो, फिर भी जहाँ धर्म का विषय आए, धर्मात्मा का विषय आए, गुरुओं का विषय आए, स्वीकार कर लेना मेरी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका फल भोगना पड़ेगा नहीं तो। सच में राजा श्रेष्ठ ने भी आखिर में लास्ट में क्षमा मांग लिया था, पश्चाताप। क्योंकि ध्यान रखना, जब हम कभी धर्मात्मा का अनादर करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, गुरुओं को अवसर करते हैं, उसका निदत्ते निकांक्षित कर्म का बंध होता है, जिसका अर्थ है उसको भोगना ही पड़ता है, भले वो कम रूप में भोगना पड़े पर भोगना पड़ता है। राजा श्रेष्ठ छाया समय दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंक प्रगति बंद कर लिया, लेकिन नरक में जाना पड़ा, इसको तो निधत्ती निकांक्षित करना। कितना प्रायश्चित किया उसने, आलोचना की, मैंने बहुत बड़ा। लेकिन आज वर्तमान में इतने अहंकारी जीव अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, महाराज को थोपेंगे, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत। मैंने मान लो धन किया, आपने कोई किसी महाराज को बदनाम कर दिया, किसी महाराज की निंदा कर दी, कथनचित कभी कभी आप एहसास करो मैं गलत हूं, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी मेरी नाक मैं कैसे स्वीकार करूं, मैं कैसे स्वीकार करूं मैंने गलत किया है।
एक बार चर्चा मैंने आपको बताया शायद, वहाँ के एक व्यक्ति बोल भी रहे, भैया क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों फालतू ये धर्म का हिरास करो, धर्म का नाद कर रहे हो हैं। यदि हमने कोई कह दिया कि नहीं महाराज रुक जाए, महाराज को हार करा दें, महाराज को रोकें, कुछ नहीं करें, तो मतलब हम गलत, महाराज सही। भैया क्यों ऐसा करते हो, कभी नहीं, भूल के ध्यान रखना, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं एक नोट कर लो, जीवन में यदि कभी ऐसी बात भी आ जाए कि आपको झूठ भी बोलना पड़े और चरणों में लौटना भी पड़े और धर्म धर्मता की रक्षा हो, तो झूठ बोल देना, क्योंकि सीधा साक्षात जिनदत्त सेठ का दृष्टांत हमारे सामने है। क्या है बताओ भाई साहब, ध्यान है क्या? नहीं सर ध्यान है। छत्र चुरा के लाए थे रत्न हीरा, हीरा जड़ित, रत्न जड़ित, कहां से? मंदिर से। और सेठ के जब तंबू में पहुंच गया था और सिपाही पीछे पीछे दौड़ रहे थे, याद रखो भाई साहब इन दृष्टांतों को। क्या विनय जी दृष्टांत रखो यार, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, नवनीत जी सुन रहे हो ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। छत्र चुरा के लाया तो चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। और सेठ जी के जम्मू में जब पहुंच गया तो सेठ जी ने देखा यार ब्रह्मचारी अवस्था है, छुल्लक अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था में ये चोर बनाया जा रहा है इसको, ये तो धर्म का घात हो जाएगा। क्यों सिपाहियों क्यों चिल्ला रहे हो चोर चोर इसको? अरे महाराज छत्र नहीं, मूर्खो छत्र तो मैंने मंगाया था। वो देख रहे चोर चुरा के लाया है, भाग रहा है, पर देखो सेठ ने कितना दिमाग का काम किया। मैंने सच बताओ आप लोग होते तो क्या करते? बताओ बेटा वैज्ञानियों, अदमन जी क्या करते सही में? चलो चलो प्लस पहले तो पत्रकार नवनीत को राजेंद्र को फोन करते। अरे पहले पत्रकार को बोला तो पहले नंबर, पत्रकार बोला भाई राजस्थान पत्रकार भास्कर में दो, और थाने में फोन करो सीआई साहब को, या कौन होते सीआई एसडीएम जो एसडीओ जो भी पुलिस वाले थानेदार को फोन करो, महाराज हमारे यहाँ कोई और साहब कोई चोर आया है ब्रह्मचारी के वेश में, महाराज के वेश में, चुल्लक के वेश में। इसका मतलब तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ वास्तव में चुराया था, मैं क्या कह रहा हूँ, आगम कह रहा है, पढ़ा नहीं आपने, नहीं पढ़ा अभी तक, क्या नहीं सुना? क्या नहीं सुना था? चुरा के लाया था भाई। और सेठ ने, तुम तो कहते हैं मैं कैसे झूठ बोल दूं, मैं देख रहा हूँ साक्षात चुरा के लाया ब्रह्मचारी, मेरा हमारे यहाँ ब्रह्मचारी था, साधना करता था, मैं थोड़ी पता तुम साधना तो पाखंडी है, तुम तो महाराज को तो पाखंडी हो, दिखावा करता है, नंगा है, कपड़ा पहना उसको तो भगाओ इसको और थाने में डालो। अरे भैया तुमने तो एक को दंड दे दिया, पर समाज का क्या होगा? तुमने क्या समझ लिया पाखंडी एक को समझा जाएगा? एक को नहीं समझा जाएगा, पूरा मुनि मार्ग बदनाम होगा। तुम क्या समझ रहे कि विश्रांत सागर के लिए बदनाम होंगे? नहीं भैया नहीं होंगे विश्रांत सागर, ये होगा जैन मुनि भी चोरी करता है, क्या कहा जाएगा? जैन मुनि भी ऐसा करता है। या जैन क्या जानता है? ये थोड़ी विश्रांत सागर जानता है, ये थोड़ी जाने किसके से कौन सा संघ, कौन सा पंथ, कौन सा क्या, ये तो जानेंगे दिगंबर मुनि ने चोरी की, ब्रह्मचारी ने चोरी। किसका संघ था, किसके ब्रह्मचारी, क्या कहा जाता? बताओ, चिंतन करो। मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात मानो, बिल्कुल नहीं, 1% मैंने तो कहना बंद कर दिया कि मेरी बात मानो, मैंने सब बंद कर दिया। मैंने तो अभी चिंतन, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा, उसमें भी मतलब देखो पंडित टोडरमल भले वो थोड़ा सा विषय हट के कुछ दिया है, परंतु कुछ बातें उनकी बात है भाई आप खुद विचार करो, सुख क्या है, दुख क्या है, संसार क्या है, मिथ्या क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, लोभ क्रोध करने से क्या होगा, लोभ करने से क्या होगा, मन से माया से क्या, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहण से क्या होगा। चिंतन करो, आप खुद विचार करो कि धर्म का हमने क्या किया। एक ने मान लो छत्र चुरा के भी लाया, उसने गलत किया, हम मानते हैं, आपकी बात नहीं करना चाहिए भी मानते हैं, बिल्कुल गलत किया, पाखंडी है, चोर है, मायावी है, कुछ भी है, तो सब कुछ मानता हूँ, पर दुनिया के लोग तो देख रहे हैं और तुमने वीडियो बना के डाल दी चोर है, तो क्या होगा तुम्हारे धर्म का? बोलो क्या होगा? सोचो, बस सोचो, आगे कुछ नहीं। वो सेठ जिंदत सम्यक दृष्टि, इसका मतलब तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। जब तो चोर कह रहे हो उसको, सम्यक दृष्टि होते ना तो चोर को चोर नहीं कहते, ब्रह्मचारी का भेष है, साधु का भेष है। किसका भेष है? साधु का। समझना यानी साधु का भेष है, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने छत्र मंगाया, वो तो बड़े हो गए, अंदर पकड़ के फिर समझाया तो वास्तव में जो नकली चोर, नकली था ब्रह्मचारी, चोर था, वास्तव में चोर था, क्योंकि चोर के लिए बना, ब्रह्मचारी बना था, वो तो ब्रह्मचारी बना ही चोर के लिए था।
सेठ के हाथ जोड़ लेता है। मैं कई बार पहले कहता था, अब तो खैर कहना ना कहना बराबर हो गया, भले हम कहता था कोई भी गलती कोई भी कमी हो, अब तो आओ कोई भी गुरु हो कोई भी साधु हो उनको निवेदन करो, निवेदन करो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, महाराज ये उचित नहीं है, गलत है। मानेंगे आपके महाराज है तो, नहीं है तो महाराज पद छुड़ाओगे, छुड़ाओ तो कह रहे ना, छुड़ा महाराज पद यदि आगम से प्रिय थे। और फिर मैंने एक चिंता ना कल बैठे बैठे सोच में किया, ये बताओ आप किसको कपड़ा पहनाओगे, किस को बदनाम करोगे, और कितने कितने, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने कहा था एक बड़े महाराज ने साधु ने दूसरे महाराज की आग मानी नहीं की और सीधा धक्का दे दिया, और धक्का क्या मतलब निगलेक्ट कर दिया, निकल गए। अब बता पहनाओ उनको कपड़े, सब में संघात किया है, सर भरी सभा भरी लोग में दुनिया में छाया है, पंखा में बैठे, कूलर में बैठे, एसी में बैठे, पहनाओ कपड़े, मोबाइल चला रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा बताओ। मठ बना के बैठे हैं अपने अपने कमरे में, अपने अपने मंदिर बना के बैठे, बढ़िया 5-5 साल 10-10 साल से बैठे हैं, और तुम बड़ी पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तुम खुद दान दे रहे हो, तुम खुद जो बदनाम भी कर रहे हो, काय के साथ में, काय के साथ भी है। चिंतन करना मात्र, किस किस को पहनाओगे, किस किस को कपड़े पहनाओगे, किस किस की बुराई करोगे, इसलिए समझाओ, संबोधन करो, स्थित करो। फिर मार्ग दूषित ना हो, यदि वास्तव में ठेका लिया है तो फिर तो सीधे पहनाओ कपड़ा, भेजो, क्या समझ रहे हो, पर पॉसिबल नहीं है। वो तो जो मेरे मन का है वो सही है, जो मेरे मन का नहीं है वो गलत है, जो मेरा है वो सही है, जो मेरा नहीं है वो गलत है। बड़े साधु कोई कुछ गलत कर ले तो सही है, यदि यही जो भी मैंने दृष्टांत सुनाया दूसरे महाराज करते तभी अरे यार हाँ महाराज ने तो ऐसा गलत कर लिया, बोलो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन में हजारों लोग भीड़ कर दी, तो अभी आपने भी कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों, बड़े महाराज हैं, समझ रहे ना, मतलब बात समझना, क्यों बड़े महाराज है तो मेरे गुरु मेरे महाराज है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरा महाराज यदि मेरे यहाँ 50 लोग अब से में आ जाए ना तो यहीं के कहो फोटो डाल को डलवा देंगे, महाराज को शर्म नहीं आती, लॉकडाउन चल रहा है और शानदारा कर रहा है, बड़े प्रवचन कर रहे हैं, बड़े पूजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कि हम सीमित लोग ही बुला रहे हैं। यदि भीड़ कर दूँ ना तभी हमारे पत्रकार महोदय तुरंत सूचना कर रहे हैं, भाई साहब महाराज को तो भीड़ हो रही, सैकड़ों लोग पहुँच रहे, इसलिए मैंने पाबंद लगा के रखा है, ये तो मात्र इसलिए कि वहाँ जाना है। हाँ सही बता रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब आज सत्य, जैसे मैंने कल कहा था ना, आप अनुभव भी करना और मेरी लड़की खराब कपड़े पहने हैं तो भी अच्छी लग रही है, मेरी लड़की खराब कपड़े पहने तो भी अच्छी लग रही है, और दूसरे की अच्छी भी पहनी तो खराब लगती है। आप देखना, अनुभव करना, स्वयं मैंने देखा कई लोगों को, मेरी कुछ भी पहनती रहे, मेरी कहीं जा रही तो कुछ नहीं, मेरी जाके वापस आ गई 10-15 दिन रह के तो भी बदनाम नहीं करते, और दूसरे के किसी की लड़का के साथ मोटरसाइकिल बैठ के चली जाए, भले भैया बना कर गई हो, देख शर्म नहीं आती उसको, वो लड़के के साथ घूम रही, और स्वयं की कहीं भी घूम के आपको दिख भी जाए, लॉज में जाके दिख जाए, होटल में जाके दिख जाए, कहीं बाहर कहीं शहरों में जाके आ जाए तो भी नहीं, इसका मतलब ये तो राग दोष हो गया, ये धर्म नहीं बचा। क्यों भैया, समझ में आ रहा कुछ, मगर मेरी लड़की 15 दिन किसी लड़के के साथ भाग के आ गई तो भी गलत नहीं है बेटा, कुछ नहीं, कोई बात कुछ नहीं, मगर तो अभी भी समझ जाए, सुधर जाओ, और बंद कर देते उसको। और दूसरे की मोटरसाइकिल बैठ के कहीं चली जाए, जींस टी शर्ट पहन के भाग चली जाए, तो इसको शर्म भी नहीं आती, इसकी बिल्कुल शर्म ही नहीं नष्ट कर दी, इसके माता पिता क्या कर रहे हैं, इसके माता पिता को शर्म नहीं आती है। मतलब मेरी है तो सही है, दूसरे यही संग में हो रहा है, यही पंथों में हो रहा है, मेरा पंथ है तो सही है, मेरा संग है तो सही है, मोक्ष मार्ग में मेरा तेरा नहीं चलता, इसलिए कह रहे एक हो हम, मैं एक हूँ, सब छोड़ो। संसार में कभी कभी मुझे लगता है सही में आज धर्म के नाम पर मात्र क्रिया रह गई, धर्म नहीं रह गया। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, चिंतन करोगे जब आएगा। क्या धर्म के नाम पर मात्र क्रिया रह गई, अभी नहीं, धर्म के नाम पर क्रिया रह गई, धर्म नहीं रह गया। संघवाद, पंथवाद और ग्रंथवाद भी होने लगा। तो बहुत सारे लोग, मैं तो समय सारी पढ़ता हूँ, मैं तो नियम सारी पढ़ता हूँ, प्रवचन सारी पढ़ता हूँ, यही पढ़ूंगा, इसके अलावा कोई ग्रंथ ही नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े साधु आचार्य उपाध्याय एक ग्रंथ मान नहीं है, वो ग्रंथ मान है अपने हिसाब से।
मतलब धर्म तुम्हें, मतलब मेरे मन की ग्रंथ में लिखी, यही ग्रंथ है समय सार। देखना मैं आपको इस पर बताऊं, इस ग्रंथ में मेरे पंथ की पुष्टि लिखी, समय सार बहुत बढ़िया है। और मेरे मन के लिए वो समय सार ग्रंथ थोड़ी, वो तो मनमानी लिखा है उसमें, तो उसमें थोड़ी वो प्रमाणिक नहीं है। ऐसी ऐसी चर्चा है भाई साहब, अभी आप लोगों को ज्ञान नहीं है। पद्म पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, शणैचर्य, श्रीपल चरित्र, मेरे मन की तो उसका दृष्टांत देते हैं हम। मेरे पंथ की बात है तो उसको दृष्टांत देते हैं, वो आगम है, प्रमाण है, आचार्य के द्वारा लिखे थे। और इसके पंथ की बात है ना, नहीं वो तो प्रथमान्य हो गए, कुछ भी आचार्य कुछ भी लिख देते हैं। इसका मतलब धर्म से प्रयोजन नहीं रह गया, धर्म का नहीं रह गया। क्या धर्म नहीं रह गया? धर्म की बातें ही नहीं है तो क्या होगा? पतन करते रहो, खूब प्रवचन करो, खूब प्रवचन सुनो, दान दो, दान दिलाओ, मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, पंचकर्ण कराओ, वेदी प्रतिष्ठा कराओ, सब कुछ कराओ, क्या होगा? इसलिए एको हम, आचार्य ने कहा एको हम, मैं एक हूं, चिंतन करो, निर्ममः, निर्ममत्व हूं, मेरा कोई नहीं है। ध्यान दो, और वास्तव में चिंतन करना पड़ेगा। एक सूत्र तो हमेशा रखो आप, मेरा कोई नहीं, मैं भी तुम्हारा नहीं हूं। तुमने मेरी बात मान ली, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, तो तुम मेरे लिए सही हो, मैं तुम्हारे लिए सही हूं। हमने दान के लिए बोला, तुमने स्वीकार कर लिया तो सही हो, नहीं हो तो गलत हो। ये हमने कहा भाई साहब मंदिर बन रहा है 5 लाख आपको देना है। महाराज अभी शक्ति नहीं है, नहीं है। अरे बाबा सम्मान नामा ही नहीं होगा तुम्हारा, कुछ देख लेना जाके। अभी पता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप इटावा में रह रहे हो, छोटे स्थान में। अभी आज अभी साधु संतों को आना का नहीं, इसलिए भी जो हो तो बढ़िया हो, कम से कम श्रद्धा भक्ति तो है, ध्यान रखना। और ज़्यादा जाना भी नहीं अंदर साधुओं की। क्या मैं क्या कह रहा हूँ? साधु अंदर दूर रहना, बिल्कुल दूर से रहना, दूर से भक्ति करते रहना, श्रद्धा बनाए रखना। बस ये मत सोचना महाराज हमारे यहाँ खूब आए, बिल्कुल सोचना आज आए खूब नमस्ते करो, खूब सेवा करो, अंदर मत जाना। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आएगा, समझ में आएगा। निर्मा मेरा कोई नहीं है, शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ, एकत्व भक्त आत्मा मेरी शुद्ध आत्मा है, मैं निरंतर शुद्धि हूँ, कर्मों से रहित हूँ। ज्ञानी, मैं ज्ञानी मैंने कल बताया था ना, हर जीव ज्ञानी है, हर जीव ज्ञानी है। निगोद में पड़ा हुआ जीव भी ज्ञानी है। योगेंद्र गोचरा, योगियों के द्वारा गोचर हूँ मैं, आत्मा मेरी आत्मा योगियों के द्वारा जाना जाता हूँ। बाह्य संयोगजा भावा, और संपूर्ण बाह्य पदार्थ संयोगज भाव हैं। मत्ता सर्वे विसर्वता, संपूर्ण बाह्य पदार्थ मेरे बाह्य हैं, मतलब संपूर्ण पदार्थ बाह्य हैं। मेरा बेटा भी नहीं मेरा, जिसको मैंने कहा था ना अपना मानते ना, उसी बेटे, अपने बेटे ने, खुद के बेटे ने पिता को बंदी गृह में डाला था।